तो भाई फिर से वीडियो आ गए। और एक चीज़ है, लग रहा था कि पहले ना बड़ी दीदी को जिस प्रकार उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जब ये हमारे पटना गए थे तो पटना में हम पहले इनको वीडियोस डालने देते थे, उसके बाद में अपनी वीडियो डालती थी। मैं हर तरीके से पूरा इनको स्पेशल फील कराने की कोशिश कर रही थी। तो उसी प्रकार से बग्गी ने भी ना स्पेशल फील करा ही दिया। तो चालबाजी दीदी ने पहले से भी सब गिना रखा था, तो बग्गी ने भी सोचा क्यों ना अपनी ननद रानी को। वैसे तो ननद रानियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है बग्गी की मट्टी पलीत करने में, पर छुटकन्नी जीजी और बड़कन्नी दीदी इसे कहते हैं रिश्ता निभाना। तुम लोग होते तो पता नहीं अब तक का छीछा लेदर मचा चुकी होती अपनी भाभी जी के साथ, लेकिन तुम्हारी भाभी कूल काम माइंड की है और जानती है कि तुम लोग कितनी शातिर हो, कितनी चालाक हो, कितनी चंट हो। तो भाई उसने ना रिश्ता निभा ही दिया आखिरकार। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई रिश्ता ना निभाना अपनी भाभी सीख लो। हालांकि कई चीज़ों में ना वो लिपा पोती कर जाती है, कई चीज़ों में फालतू की बकवास करती है, कई चीज़ों में तो कई बार एकदम सर खा लेती है वही चीज़ें बार बार रिपीट करके। और ख़ासकर पति पुराण जब कहने पे आती है तो भाई साहब कैसे पति पुराण शुरू करती है कि क्या ही बताएं। खैर छोड़िए, वो तो बग्गी का प्यार और बग्गा को करना है उसको बेकरार हैं कि यहाँ पर ना रहते हुए बग्गा स्पेशल फील करता रहे। बग्गा पहुँच गया था, नोना जिज्जा भी साथ में आए थे। और साथ में वो लेन देन वाला का सीन हो रहा था। झूठियंका को दिया तो झूठियंका ने कज़िन सिस्टर को पकड़ा दिया। और फुलके उलके, ओ माय गॉड, जवार की रोटी खाते हैं, नॉर्मल फुलके तो ये लोग खाते नहीं हैं। तो वैसे भी खा पी के गए थे ना रास्ते में, तो भाई साहब कैसे पछता। वैसे दीदी का भी वीडियो आ चुका है पर दीदी वाला भी वीडियो मैंने देखा नहीं, अभी तो हमने देखा है बग्गी बग्गा का वीडियो है। तो भैया चलो शुरू करते हैं। ये हमारे बग्गा बग्गी जो हैं, मेरे ससुराल से सब पापा को मिलने आए हैं। भाई दूज पर हुई तबीयत ख़राब। भाई दूज पे भाइयों की भी तबीयत ख़राब थी और इसीलिए बग्गी उनके लिए ज़्यादा कुछ हैम्पर्स नहीं लाई और कज़िन ब्रदर के लिए ज़रूर लेके आई थी। और हाँ, उसकी भी ख़राब हो गई। लेकिन अब मायके से आ रहे थे, सॉरी ससुराल से आ रहे थे, तो भाई साहब क्या ही बताएं। ये सारा चीज़ जब होना था तो हो ही गया। हमार जुबान कैसे फिसली है, कहा शब्द का अर्थ का अनर्थ हो गया, क्या ही बताएं। जैसे कुनबावासी कबो कबो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। पर आप माइंड मत करिएगा, टरू वाले माइंड कर लेंगे तो कोनो बात नहीं जी। टरू वालों को तो जहाँ माइंड करना होता वहाँ करते नहीं हैं। डोंट माइंड, यू हैव माइंड। चलो कोई बात नहीं, इतना हुआ करत है ऐसा। जुबान कबो कबो ना लड़खड़ाए जावे, अब जुबान से गलती हो जावे, कहा इसकी जुबान भी एकदम परफेक्ट नहीं है। अब कुछ लोग एकदम परफेक्ट होते हैं, एकदम का जलेबी की तरह, इमरती की तरह सीधे साधे भोले भाले, कोई गलतियाँ नहीं होती। तो इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम करने वाले हैं वार्तालाप। पहली बात तो भाई हमारी दीदियों ने कम से कम वो घूमने फिरने वाला जो लुक रखती थी धूप से बचने के लिए, फुल शर्ट और अंदर एक टी शर्ट पहनना, जो कि मुझे याद है मैं ऑफिस जाती थी स्कूटी चलाते वक्त तो शर्ट ज़रूर डालती थी, क्योंकि भैया वैसे भी हाथ का मतलब एकदम करैचे हो जाते थे, टैन हो जाते थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी हैं, है ना। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, वही वाला लुक लगा के ये चली जाती थी वहाँ, कूल लुक बना के लगता था मैडम लोग कहीं सेलिब्रिटी बन के आई हैं। लेकिन इस बार तमीज़ से सूट वूट पहन के गई हैं। जैसा देश वैसा वेश, घूमा जाओ तुम कुछ हो पहनो। और मतलब ठीक है, रिश्तेदारी में गए हो, वो भी ऐसी रिश्तेदारी तो, और एक तो आप किसी को देखने जा रहे हैं, वहाँ पे एकदम वैसा वाला स्टाइल मार के जाओ। टॉम बॉय लोग तो क्या ही बताएं। खैर चलो, लोगों ने और ख़ासकर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने, मिम्मी जी ने भी कहा है कि चलो इन लोगों का लिचड़ किचड़ का इतना तो भाई कम से कम इज्जत कर लीन कि चलो इस बार सूट पहन के गई हैं, कुछ हो तो सीखें। तो इसके लिए दीदी लोगों को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि सब लोग कमियाँ गिनावा करते हैं हरदम, जहाँ पे अच्छा काम करते हैं वहाँ पे बिल्कुल अच्छा काम बोला जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छा काम किया था इसलिए अच्छा काम बोला गया। लेकिन कई बार ये लोग अच्छा काम नहीं करते हैं, आपको भी पता है, तो भाई ऐसा हो ही जाता है। खैर कोई बात नहीं, छोड़ते हैं। पर हाँ चलो, देर आए पर दुरुस्त आए हैं।
मम्मी जी बड़ा एडवाइस कर रही थी अपनी समधन को। नोना जिज्जा साथ में गए थे, लेकिन नोना जिज्जा को ना ऑफ कैमरा ही रखा गया। भाई वो जब अपना वीडियो क्लिप कर रही थी ना तैयार, बेचारी ने बहुत ध्यान रखा। जब ये लोग गाड़ी में जा रहे थे तो भी सिर्फ इधर का ही दिखा रही थी, जिधर मम्मी जी बैठी थी और वका परेतिन को वैसे हंसी किस बात पे आ रही थी। जब भी वो चाय को लेकर बात हो रही थी कि ये बोल रहे थे मीठी चाय पीनी है और ज़िद करते हैं, तो ही करके हर बात पे हंस देती थी। अरे परेतिन, सेंस वाली बात पे हंसना होता है, नॉनसेंस मतलब कहीं भी यहाँ दांत निकालने लग जा रही थी। तो हाल चाल लेने गए थे। अब दूसरी बात जो मुझे करनी है, इतनी तमीज़ वाली बात है ये ना कि सीखना चाहिए फरिश्तों को भी और ख़ासकर कुनबा वासियों की। वो आओ भगत की मैं बात कर रही हूँ। घर में पेशेंट था, वो भी पेशेंट एकदम बच्चों जैसा, मतलब पापा जी आजकल बच्चों जैसे व्यवहार करने लगे हैं, जिद करने लगे, नहीं मैंने तो यही खाना है, मैंने मीठी चाय पीनी, मैंने फीकी चाय नहीं पीनी। जब मतलब घर के बड़े हमारे कभी कभी बच्चों से भी छोटे बन जाते हैं, उनको ज़िद होने लगती है कि नहीं मेरे को तो यही चाहिए, मेरे को तो ऐसे ही रहना। तो वैसे पे ना बच्चों को अपने बड़ों को समझाना पड़ता है। तो वैसे कुछ आजकल दुपट्टा अपना फ़र्ज़ निभा रही है। ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन दुपट्टा जब पागलपन करती हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। खैर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि वैसे इस समय सबसे ज़्यादा साथ कौन निभा रहा है? इनके कज़िन, ब्रदर, सिस्टर है ना, और बहन फटाफट सारे बर्तन धो डाली। बहुत चाची जी पहले भी एक दिन करके गई, खाना भी खिलाई, शाम को भी बना के गई, सुबह फिर से आ गई। भले ये सारे लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग घरों में, लेकिन इसको कहते हैं रिश्तेदारी और रिश्ता निभाना। जो कि ये नास पीटों को नहीं आता, कुनबा वासियों को। ऊपर नीचे रहते हो लेकिन एक दूसरे के लिए खाना तो बना सकते हो। चाची जी दूसरे घर से आ गई थी इनकी सबकी अवभगत करने, लेकिन जब बग्गी यहाँ से जाती है तो भैया मम्मियों की खाना बांध के देती है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिपेंडेंट जो बहनें हैं नास पीटी, वो अपना अपना बनाने के लिए भी, तो मम्मी किसी और के फुलके बना रही हैं, वो अपने फुलके बना रही हैं, 4-4 फुलके बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने नोटिस करी है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने पहले भी ऑब्ज़र्व करी थी, फिर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि भाई बग्गी की जो फैमिली है, चाचा चाची, ताया ताई, दादी, सब कितने बढ़िया हैं। मतलब यार दिल खुश हो जाता है जब कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो लगता है कि यही इसको कहते हैं जॉइंट फैमिली। भले आप अपने अपने बच्चे हो गए हैं सबके, तो सब अपना अपना घर ले रहे हैं, पर प्यार मोहब्बत और आत्मीयता बनी हुई है। जब ज़रूरत होती है एक दूसरे को तो वहाँ पर खड़े होते हैं। कुनबावासी छोटा सा फैमिली आपस में ही नहीं बन पाती है। नकचढ़ी का जब देखो तो मुँह सूजा रहता है। अरे भाई इकलौती भाभी है, आने जाने पे तो तुम उनका कर ही सकती हो। नहीं जी, जिस दिन भाभी को आना था उस दिन भी इनको सबके गोभी के पराठे ठूसने थे और मॉल भी ले जाने थे बांध के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक पेशेंट होते हुए भी घर में उनकी देखो बाकी के लोग भी आ गए हेल्प करने। बग्गी की माँ सुबह सुबह उठ गई और सारा चीज़ करने लगी। एक दिन पहले डीप क्लीनिंग हुई, सब कुछ बढ़िया से मेंटेन किया गया। क्या वो नहीं थकती होंगी? जैसे अंकुश की माँ लगी रहती है ना बिना किसी शिकवा शिकायत के, वैसे ही बग्गी की माँ मतलब पूरे टाइम लगी रहती हैं, कुछ ना कुछ किया ही करती हैं। ये चीज़ हमने नोटिस करी है। तो कुनबावासियों के घर में तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी जब कभी भी बग्गी के पेरेंट्स जाते हैं, भैया ढल अंकल के यहाँ पराठे ठुसा देते हैं, इधर उधर तनिक नदी नाला घुमा देते हैं, घर में आओ भगत के नाम पे 0 सन्नाटा। और कहते हैं हाय वहाँ पे इतना किया गया, वहाँ पे इतना किया गया, हम लोग पता नहीं कैसे कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लास्ट में फुलके उलके के लिए बोल रही थी कि लेते जाओ कल खा लेना, लेकिन फिर मना कर दिया हमारी जीजियों ने। नहीं वो जवार की रोटी 0 ऑयल। वैसे दादी कह रही थी कि भाई इन लोगों को भी बता दो, मम्मी जी को आता है लेकिन उसमें टाइम टेकिंग है और सबके लिए करना होता। जो कुछ लोग बच्चे कॉलेज जाते हैं, भाई दोनों जिम वगैरह जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन भाई जलवे थे मैडम लोगों के। और मैडम ये कौन सी हरकत थी? देखने में तो मुझे ऐसा ही लगा और मैंने किसी से कंफर्म भी किया था, है ना। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन लगे तो बताइएगा। जो कुछ वो कहते हैं ना कि दिया जाता है लेन देन होता है ना। तो भाई जब लेन देन हो रहा था
तो मुझे लग रहा है कि शगुन के रूप में झूठियंका को कुछ दिया गया, झूठियंका ने वही उठा के उनकी कज़न सिस्टर को दे दिया। क्या ऐसा था? या फिर अगर मैं, हो सकता है मैं रॉन्ग ऑब्जर्व करी हूँ तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। और फुल्को को लेकर भी मना कर दिया। मतलब महारानी लोग हम तो पहले से इतना खाए हैं वही डाइजेस्ट हो जाए। खोपड़ी कितना खा लेती हो, वो तो डाइजेस्ट हो जाता है, और एक दो लोगों का नहीं, सबका एक साथ खाती हो। तो भाई नोना लेकर गए थे, बग्गा नहीं गया था। पूरे वीडियो में हमने जो है नोना को कहीं पर भी नहीं देखा। गलती से भी भाई नोना की इसमें झलक तक ना दिखी है। मैंने एक दो बार देखने की कोशिश भी करी, वैसे मैं स्किप कर कर के देख रही थी कि भाई जल्दी से हटाऊं। और लेकिन जब ये सब आए हैं तो यही मैंने देखा कि भाई अंदर आए हैं, बैठे हैं। चाची भी आओ भगत कर रही थी, बाकी के लोग भी लगे थे, वो कज़न सिस्टर भी लगी हुई थी। लेकिन झूठियंका, और सबसे ज़्यादा तो मुझे उसको देख के हंसी आ रही थी। परेतिन को हर जगह दांची आ रही थी, बड़ी अच्छी बनने की ढोंग कर रही थी। अरे ढोंगिन, ये इसी घर में आती है, इसी के घर की बेटी है, उसको रुलाती है। कैसे आ गई मुँह उठा के बेशर्मी की तरह? हैं, शर्म आई थी तनिको? अच्छा सच बताना, बेशर्मो तनिको शर्म आई थी? उस गंदे अड्डे को प्रमोट करने जाते हो, उसकी माँ को क्या क्या उन गंदे अड्डों ने नहीं बोला। नज़रें मिलाने में शर्म आई थी, या बेशर्मों की तरह नज़रें मिला लिए थे? लग रहा है बेशर्मी, बातें कैसे दांत चियार चियार के की जा रही हैं, दिख रहा है। तो जब नोना जीजा पापा के पास रहे होंगे, भाइयों के पास रहे होंगे, तभी क्लिप ली गई है। नोना जीजा को बिल्कुल भी कैमरे में नहीं लिया गया। बाहर आके बहुत देर तक बातें हुई। मम्मी जी पर्स टांगने का आखिरकार मौका मिल ही गया। शायद ये वही पर्स है जो सुनीता भाभी, नहीं बग्गी भाभी की बात नहीं होती, सुनीता भाभी की बात होती है। क्योंकि बग्गी भाभी को बैड फील कराने के लिए सुनीता भाभी का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है ना। तो सुनीता भाभी ने ये बैग रिटायरमेंट पे दिया था, वही मम्मी जी लगा के गई थी, है ना। तो आगे झूठियंका और नोना जीजा बैठे थे, पीछे परेतिन बैठी थी, मम्मी जी बैठी थी। और भाई अब नोना जी अपनी बीवी के साथ ही बैठेंगे, बच्चा भी आगे बैठा रहा होगा गोदी में। तो ये सारी चीज़ें थी, और पूरा रंगारंग कार्यक्रम हुआ है। बहुत अच्छे से अवगत करी की कोशिश सारी उन्होंने अपनी तरफ से करा था कि इनको बैड फील ना हो, अच्छे से अच्छा तैयारी करा गया था। लेकिन बस वहाँ जब जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, यही चीज़ मुझे बुरी लगती है। हालांकि बग्गी ने लास्ट के वीडियो में ये बोला था कि इनको मैंने कॉल किया है कि 10-15 दिन तो मैं यहीं रहने वाली हूँ। मम्मी जी कह रही थी चलो घर, लेकिन मैंने कह दिया कि नहीं मम्मा अभी आप जाओ, मैं बाद में आऊँगी। तो बग्गे से ज़रूर बग्गी ने कहा है कि बीच में एक आप राउंड लगा जाना प्लीज़। तो मुझे तो यही लग रहा है बीच में बग्गा आएगा, फिर 5-6 दिन रुकेगा, फिर साथ में लेके जाएगा। तो इसमें हो चुका है युद्ध। भाई टॉप कमेंट है यार, अपने हस्बैंड को अब अपनी माँ का ध्यान रखने के लिए दो, तुम्हारे तो 2 भाई हैं, उनसे हेल्प ले लो ना। फिर जी कुछ हमारी बग्गी के सब्सक्राइबर्स आ गए लड़ने के लिए। तुम कौन होती हो उनको ये बोलने वाले? जमाई भी तो बेटा ही होता है, और घर में बड़ा है बग्गा। तुम जैसे मेंटल लोग ही होते हैं जो बोलते हैं जमाई कभी बेटा नहीं बनने देते। जब एक लड़की ससुराल वालों को बेटी बनकर सब ध्यान रखती है तो दामाद क्यों नहीं दे सकता? और बग्गे ने अपने बड़े जीजा से ही सब सीखा है। करेक्ट पॉइंट है। तो बग्गे ने तो बड़े जीजा से बहुत कुछ सीखा है ना। खैर चलो, उनके माँ के पास उनकी 2 बहनें बैठी हैं, मतलब उनकी माँ के पास उनकी 2 बेटियां हैं, है ना। अपने ससुराल वालों को छोड़ के आई हैं और पूरा ध्यान देती हैं। और तुम अपने फादर इन लॉ की तबीयत अगर ख़राब है तो क्या नहीं चाहोगी कि वो आए? और बग्गी भी इसी वजह से यहाँ पर है, अदरवाइज़ दूसरों के तरह अपनी ससुराल छोड़ के यहाँ मायके में नहीं बैठी होती। फिर भैया जिन्होंने ऊपर लिखा था उन्होंने कहा कि हैं तुम कौन हो हमको जज करने वाली, चुप कर जाओ, हमार मर्जी, हमें जो लगेगा हम बोलेंगे। स्टैंड योर लिमिट। अरे दैयर दिया था ना, अंग्रेजी बोलोगी। जमाई को बेटा बनाओ और और जो घर के बेटे हैं वो बस बैठा के खिलाओ। आए दैयर तमाम लोग लड़े जा रहे हैं। तो कुछ लोग इन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उन लोगों का। लड़ाई काहे कर रहे हो? परेतिन के घर के अंदर क्रॉस बैग वेरी फनी। वो स्टाइल है हमारी दीदियों का। देखो
उनका वो क्रॉक्स हो गए और वो क्रॉस बैग हो गया, ये सब इनको लगता है कि हम स्टाइलिश दिखते हैं ऐसे। देखो कहीं पर अगर हम घूमने घामने जाते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि ज़रूरी सामान ले लेते हैं, जैसे ट्रेवलिंग में मोबाइल है और चार्जर है या फिर मतलब पावर बैंक वगैरह है, तो अच्छा लगता है और काम भी आ जाता है, थोड़ा लुक भी इन्हेंस कर देता है। लेकिन घर में बैठ के वहाँ पर इतने उतार के नहीं रख सके कि गाड़ी में उतार दें या वहीं उतार दें, टांगे बैठी रही और लोगों ने मज़े ले लिए। परेतिन और झुटियंका बिग बॉस में आई है जैसे माइक लगाने वाला बैग टांग के, सो फनी। झुटियंका को तो कोई छोड़ता ही नहीं है और ऐसे कमेंट मज़े आ जाते हैं। फिर आ गया जोरू का गुलाम, पीछे अपने परिवार को ध्यान रख ले, उसके 2 भाई हैं। आया नहीं है भाई साहब, वो नोना जिज्जा आए थे साथ में, वो नहीं आया बग्गा। कि आया था दोस्तों, हमने तो इतना ही ध्यान दिया, मुझे तो लग रहा है नोना ही जिज्जा आए थे। इनका कहना है कि अपने भाइयों को रिस्पॉन्सिबल बनाओ और वो सब अच्छे से हैंडल करेंगे, क्योंकि इनका ये भी सोचना होगा कि लंबे समय के लिए भाई कब तक ऐसे चलता रहेगा। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई अंकल को कंप्लीट बेड रेस्ट दो, अवॉइड करो, इतने ज़्यादा एंटरटेन ना करो, जो भी विजिटर्स आ रहे हैं जो भी है आके बैठे रहते हैं। हे मुझे एक बात याद आई, झुटियंका जब फर्स्ट टाइम परेतिन के घर ससुराल गई थी, सर पे पटका बांध के, अच्छा मैंने वो वीडियो नहीं देखा था, पटका बांध के झुटियंका को फैशन एक बार कर लेती है, कितनी स्मार्ट लुक थी परेतिन के ससुराल वालों को, अच्छा लुक दिखाती थी। पटका बांध के मतलब यहाँ पे बांध के जाते हैं क्या जी? अच्छा वो जो पहाड़ी लोग ओके ऐसे बांधते हैं, बुमरो है, जो प्रीति जिंटा वाले गाने में था, उसको पटका बोलते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा भाई, क्योंकि मेरे को नहीं पता है। ये लोग अब अच्छा मिस्टर इंडिया को क्यों नहीं दिखाते? कार ड्राइव करके वही आया है, झुटियंका आगे बैठी है। हाँ वो आया था मिलने बुद्धिजीवी, वही आया है और बग्गा घर में था, आप मान के चलिए 100% श्योरिटी। क्या कहने, सिर्फ तेरे पति को ही चिंता है घर की। अच्छा यहाँ पर बग्गी को ट्रोल किया जा रहा है, वही तुझे दवाई का याद दिलाता है, 2 भाई हैं उनमें से भी नाम ले ले किसी का, पीपू का काम ही क्या, सब बेकार है, तुमको तो बस बुलाने का बहाना चाहिए। बग्गे के बिना रह नहीं पाती हो। वैसे कह रही थी बग्गी हमार कि हम भूल गए, बग्गा ने याद दिलाया, 6 बज गया है, जल्दी से उठा, शुगर टेस्ट कर, फिर दवाई दे पापा की, इसलिए ना मुझे इनकी आदत है। बग्गी मैं समझ रही हूँ, उन कंटाइनों से दूर करना चाह रही है, यहाँ आ जाए इसलिए वो ऐसा बोल रही है। तुम्हारे भाइयों को थोड़ा जिम्मेदारी बनाओ, सब बग्गे के ऊपर ही ना निर्भर रहो। दुपट्टा तुम अपने हस्बैंड को बोल रही हो कि कल का ये ब्लॉग देखो और ये बोलना है कि भाई चिड़ियों को लेकर देखो, मैं क्या बोला है चिड़ियों को लेकर, भाई का लिख जाते हैं, कुछ समझे नहीं आ रहा है। दुपट्टा तुम अपने हस्बैंड को बोल रही हो, पहले कल का ब्लॉग तो देखो, एंड में क्या बोला है चिड़ियों को लेकर। अभी वो मैंने वीडियो नहीं देखा है, अब चिड़ियों को लेकर कुछ बोला है या किसको लेकर बोला है पता नहीं जी। अब तीनों भाई बहन बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल हो, वेरी सैड। अच्छा इनका कहना है कि भाई बग्गा बहुत अच्छा है, लेकिन तुम और तुम्हारे जो दोनों भाई हैं वो बेकार हैं, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ध्यान से स्लिंग बैग देखना कंधों पे, परेतिन और झुटियंका ने भाई का कर दिया, हद लगा बैठे हो। लोगों ने खुल के मज़े लिए हैं। तो भाई कुल मिला के सबके लिए इसमें देखो कोई हेल्ड फॉर रिव्यू नहीं लगा है और ना ही किसी के लिए रोका गया है। हर प्रकार के कमेंट हैं, हर प्रकार के, चाहे बग्गी के पापा के लिए हों, नहीं सॉरी बग्गी के भाइयों के लिए हों या फिर दीदियों के लिए हों, बग्गी के लिए हों, कोई कमेंट नहीं रोका गया, ऐसे ही रखना चाहिए। रियल रिएक्शन पता चलते हैं जनता के। हमारे जिज्जी लोग तो सिर्फ ना अच्छे रखेंगी जहाँ पे उनके लोग चाटुकारिता करें, तो इससे पता चलता है कि कौन रियल है कौन फेक है। कुल मिला के देखो बग्गी स्मार्ट गेम ये खेल रही कि वो चाह रही है कि मेरा पति इन सब महिलाओं से दूर रहे, क्योंकि पता नहीं ये महिलाएं क्या दिमाग में डालेंगी
ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी समझ गए होंगे। बाकी आपका क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी दीदी के विज़िटिंग पे। वैसे दीदी वाला वीडियो अभी मैंने देखा नहीं है, इसके बाद मैं देखूँगी, अगर कुछ बताने वाला हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी।